नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जियो डिकोड में। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया है, ग्रीनलैंड स्टैंड ऑफ, डेनमार्क सेज यूएस एम्बिशन टू टेक कंट्रोल रिमेन इंटैक्ट, नाटो मिलिट्री प्रेजेंस ड्रॉ रशिया वार्निंग। जो आर्टिकल आया है मैं उसको आपको उसकी समरी बता देता हूँ। वो पढ़ लेता हूँ पहले। Danish Prime Minister Mette Frederiksen said on Thursday that a working group would be set up to discuss improving Arctic security. However, she stressed that this is not alter the core dispute. The American ambition to take over Greenland remains intact. Frederiksen said, calling the situation a serious matter and adding that Denmark would continue effort to prevent such a scenario from becoming a reality. According to news agency AFP, the developments came a day after high-level meeting in Washington between us, US. Danish and Greenlandic officials failed to resolve what Copenhagen described as a fundamental agreement over Greenland. दोस्तों, इस आर्टिकल में सिंपल सी बात है ये है कि ये कहना चाहते हैं कि जो मिनिस्टर ग्रीनलैंड के या फिर डेनमार्क के जो यूएस में गए थे, वो उनकी जो निगोशिएशंस थी वो फेल हो गई। ट्रम्प चाहते हैं कि उन्हें पूरा का पूरा ग्रीनलैंड चाहिए। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि उनको ये इसलिए चाहिए कि वो बोल रहे हैं कि हमको सिक्योरिटी थ्रेट है। पर साइंटिस्ट का ये कहना है कि ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और वहाँ पे मिनरल्स जो है ना उसकी भरमार है। तो ट्रम्प उस वजह से ग्रीनलैंड को हथियाना चाहते हैं। अभी वो पैसे देकर हथियाना चाहते हैं। पैसे देने की भी बात चल रही है कि हम पैसे दे देंगे, या फिर वो फोर्सफुली लेना चाहते। क्योंकि ट्रम्प तो ले लेंगे ग्रीनलैंड, इजीली ले लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि यूरोप में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो ट्रम्प के खिलाफ जा सकता है। ये जो भी अभी स्टैंड हो रहे हैं या ट्रम्प के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं या रैली निकाल रहे हैं ग्रीनलैंड में, ये कोई ट्रम्प को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अभी एक बात गौर करने वाली है कि थोड़े दिनों पहले वेनेजुला, फिर ईरान को स्ट्राइक करने की बात कर रहे थे, ईरान पर अटैक कर देंगे, ये कर देंगे। पर ईरान को छोड़ के ट्रम्प अभी अभी तक तो ईरान पर अटैक हुआ नहीं ना। तो ऐसा क्या हो गया कि ट्रम्प अभी पूरा उन्होंने अपने आप को 360 डिग्री घुमा के वो ग्रीनलैंड पे फोकस कर रहे हैं। तो सीधी सी बात ये है कि ईरान जो है ना वो वेनेजुला तो है नहीं। ईरान ने बता दिया है मिडल ईस्टर्न के देशों को कि अगर अमेरिका हम पर हमला करते हैं तो हम उनके बेसिस पर हमला करेंगे जो आपके देशों में है। दूसरी बात जो है ना, ईरान आज भी उतनी पावर रखता है, इतनी ताकत है कि अगर उस पर अटैक किया जाए तो वो पूरी की पूरी दुनिया की जो ऑयल सप्लाई की जो लाइन है उसको डिसरप्ट कर सकता है। इस वजह से ट्रम्प अभी तक ईरान पर हमला नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से उनको इसराइल ने भी कहा है कि थोड़ी देर रुक जाओ। जैसे चाय करने के लिए पानी उबालना ज़रूरी होता है, अभी तक जो ईरान में प्रोटेस्ट चल रहा है वो अभी तक पूरा सही तरीके से नहीं हो रहा है। अभी तक वो नॉर्मल, इसराइल का कहना है कि अभी तक वो अपने चरम सीमा पर अपने हाईएस्ट पीक पर नहीं है। उसको होने दो, खुद में खुद रेजिम चेंज हो जाएंगी और उसके बाद हम अटैक करेंगे, या फिर उन लोगों का साथ दे के हम उसके बाद रेजिम चेंज करेंगे। तो इसलिए ट्रम्प ने अपना जो फोकस शिफ्ट किया है ना वो अभी ग्रीनलैंड पे है। दूसरे आर्टिकल रूटर्स में कहा गया है कि मैक्रोन कन्वेंस इमरजेंसी मीटिंग टू डिस्कस ग्रीनलैंड एंड ईरान। अभी इमैनुअल मैक्रोन जो है वो आप सब जानते हो, फ्रांस के प्रेसिडेंट है। वो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है, इमरजेंसी मीटिंग, जिसमें वो बात करना चाहते हैं ईरान पर और ग्रीनलैंड पर। हम उसकी समरी देख लेते हैं जो रूटर्स में आया था। French President Emmanuel Macron called an emergency defense cabinet meeting in Paris to discuss two urgent global issues: U.S. intentions toward Greenland and crackdown on protests in Iran. In a message on X, Macron announced that France had already started sending soldiers for a joint exercise in Greenland with Denmark. Several European allies, including Germany, Norway, Sweden, are also deploying forces to Greenland as a concern rises about the island's geopolitical future. दोस्तों, इनका कहना ये है कि इन्होंने जो मीटिंग बुलाई है वो वहाँ पे देखना चाहते हैं कि कि जो कंडीशन है उसको किस तरह से अपन वो हैंडल कर सकते हैं, वो इसके बारे में वो मीटिंग है। मैंने पहले भी बताया है कि जो ग्रीनलैंड है
वो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, और वो अभी भी डेनमार्क के मतलब वहाँ पे जो वो आइलैंड को जो ओन करता है ना, वो डेनमार्क है। तो इस वजह से पूरा डेनमार्क जो है वो यूरोपियन कंट्री है, और इसकी वजह से पूरे के पूरे यूरोप का जो है ना, वो मतलब एक तरह से मतलब एक कर्तव्य के तरह से कि उसकी रक्षा करे। और नाटो, अगर आपको बताया जाए तो जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गई थी और जब नाटो की रचना हुई थी, तो आज नाटो में 32 देश है, 32 कंट्रीज है। 32 कंट्रीज में 32 कंट्रीज है नाटो में, तो 32 कंट्रीज में जो डेनमार्क है ना, वो फाउंडर मेंबर है नाटो का। फिर भी आज उसकी उसकी ऐसी हालत है। यूरोपियन देशों ने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि पहले वो रशिया से डरते थे कि उनको रशिया से खतरा है, रशिया उन पर मतलब उनकी ज़मीन कैप्चर कर लेगा, उन पर अटैक कर देगा। पर उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि जिस अमेरिका के दम पर वो इतना उछलते थे, या जिस अमेरिका को इतना वो सपोर्ट करते थे, आगे चल के उसको उसी से खतरा हो रहा है। सोचने की बात यह है कि ये ट्रम्प ऐसा कर क्यों रहा है। सीधी सी बात है कि मतलब ऐसी क्या बात हो गई कि उनको ग्रीनलैंड भी चाहिए, अभी वेनेजुला भी चाहिए। वेनेजुला की जब प्रेसिडेंट को उन्होंने किडनैप किया, तो उससे पहले ट्रम्प की ये बात थी कि वो जो प्रेसिडेंट है वो अमेरिका में ड्रग सप्लाई करता है, वो पूरा कार्टेल संभालता है। उनके ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आए थे। पर जब से उन्होंने वेनेजुला के प्रेसिडेंट को कैप्चर किया है ना, तब से वो हर इंटरव्यू में ऑयल की बात कर रहे हैं। तो ग्रीनलैंड का भी शायद यही मामला हो सकता है कि वो मिनरल्स के लिए उसको कैप्चर करना चाहते हो। देखने वाली बात है कि नाटो या यूरोपियन कंट्रीज जो है वो कब तक संभाल लेंगे ट्रम्प को, या कब तक वो रोकेंगे कि वो ग्रीनलैंड नहीं देंगे। मेरे ख्याल से तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही कर सकते हैं कि वो थोड़े मतलब पैसे वैसे लेके, या पैसे वैसे अमेरिका खरीद लेगा ग्रीनलैंड को, इस तरह से कुछ हो जाएगा तो गंगा। पर ग्रीनलैंड तो अमेरिका ले सकता है, आराम से ले सकता है। और दूसरी बात ये है, ट्रम्प का ये करने का कारण ये है कि नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले। तो अगर वो इलेक्शन ट्रम्प हार जाते हैं, तो उन्होंने खुद कहा है कि डेमोक्रेट जो है ना वो मुझे निकाल देंगे। तो इस वजह से भी ट्रम्प को ऐसा लग रहा है कि अभी मैं क्या करूं। अभी उनके पास 8-10 महीने और 10 महीने हैं, तो उनमें मैं क्या करूं। मैं फिर जाके लोगों को कैसे बताऊं कि देखो मैंने जो कहा था, मैंने अमेरिका को ग्रेट कर दिया, मैंने मेरी क्या अचीवमेंट्स थी। क्योंकि जो वादे करके वो इलेक्शन लड़ रहे थे, जैसा रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, या फिर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में जो भी उन्होंने जो भी 3-4 वादे किए थे, तो जो भी वादे किए थे अभी तक तो उसमें के बहुत से वादे पूरे नहीं हुए। और रशिया यूक्रेन का वॉर का जो उन्होंने बोला था कि मैं 24 आवर्स में रुकवा दूंगा, वो भी अभी पूरी नहीं हुई। रशिया तो उनकी बात सुन नहीं रहा, और अभी तो यूक्रेन भी नहीं सुन रहा है। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स, वाई जर्मनी कनाडा फ्रांस पेंडिंग ट्रूप्स टू ग्रीनलैंड अमिड ट्रम्प टेंशन। समरी पढ़ लेते हैं। European countries including Germany, France and Canada have started sending troops to Greenland after tension increased due to Donald Trump's interest in the island. Denmark invited NATO allies to strengthen Arctic security and show unity. Officials say the move is meant to maintain regional stability, as Greenland has become strategically important because of new shipping routes and natural resources. यूरोपियन कंट्रीज़ जो है, जर्मनी फ्रांस कनाडा, इन्होंने अपनी आर्मी तो वहाँ पे भेज दी है, हाँ, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। वॉर तो होने वाली है नहीं, क्योंकि अगर वॉर हुई भी, जो उनकी जो यूरोपियन मिलिट्री है, जिन जिन देशों ने अपनी आर्मी भेजी है और जो उनकी यूरोपियन मिलिट्री है, वो नहीं कर सकते, मतलब अमेरिका से सामना नहीं कर सकते। उनको आखिर में हारना ही पड़ेगा। अगर अमेरिका अपने पूरी पावर के साथ ग्रीनलैंड में उतर जाता है ना, तो यूरोप की किसी कंट्री में ऐसी हिम्मत नहीं है कि जो अमेरिका को टक्कर दे सकता है। अभी देखिए और आगे क्या होता है। हिंदुस्तान टाइम्स में, मीट टू क्रिएट हिस्टेरिया, रशिया नाटो क्लेम्स ऑफ मॉस्को बीजिंग थ्रेट टू ग्रीनलैंड। जैसा ट्रम्प ने कहा है,
जैसे ट्रम्प ने कहा है कि हमें रशिया और चाइना की रशिया और चाइना से खतरा है ग्रीनलैंड के लिए। ग्रीनलैंड इसलिए चाहिए चाहे रशिया और चाइना से खतरा है कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए। पर रशिया का कहना है, जो समरी में आपको बता रहा हूँ, रशिया डिसमिस्ड नाटो क्लेम दैट मॉस्को एंड चाइना पोज अ सिक्योरिटी थ्रेट इन ग्रीनलैंड एज अ मिथ क्रिएटेड टू कॉज अ हिस्टेरिया। द रशियन गवर्नमेंट सेड दैट देर इज नो रियल डेंजर फ्रॉम रशिया और चाइना इन द आर्टिक and accused NATO of exaggerating the situation to justify increased military activity in Greenland. Moscow argued that the growing military presence by NATO countries in the region is unnecessary and only heightens tension. Russia officials criticized NATO narrative as a way to advance political and strategic interests rather than responding to actual threat. रशिया का कहना है कि नाटो जो है ना वो अब जानबूझकर रशिया का डर क्रिएट करके, चाइना का डर क्रिएट करके ग्रीनलैंड को कब्जाना चाहते हैं, या उस पर अपनी मतलब कब्जाना मतलब वहाँ पे अपनी मिलिट्री बेसिस बनाना चाहता है। पर समझने वाली बात है कि नाटो को ब्लेम करके फ़ायदा नहीं है। रशिया नाटो का नाम क्यों ले रहा है ये नहीं समझ में आ रहा। रशिया को ब्लेम करना चाहिए अमेरिका को, क्योंकि ट्रम्प है ना, ट्रम्प बोल रहे हैं ना कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए। नाटो का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। नाटो को ऑलरेडी उन मतलब खतरा हो रहा है। तो उनका कहना है कि इस ग्रीनलैंड में जब वो मिलिट्री बेसिस बढ़ जाएंगे तब दुनिया में मतलब टेंशन बढ़ सकती है आगे चल के, ये वॉर की तरफ जा सकते हैं, ऐसा रशिया का कहना है। अगले आर्टिकल में चलते हैं। अल जजीरा, वेनेजुएला मचाडोज गिव ट्रम्प नोबेल प्राइज, इज इट हिज हाउ नाउ। जो ये है समरी पढ़ लेते हैं। वेनेजुएलन नोबेल पीस प्राइज विनर मारिया कोर्निया मचाडो गेव हर मेडल टू यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प इन अ सिंबॉलिक एक्ट ड्यूरिंग अ व्हाइट हाउस मीटिंग. Despite Trump expecting the medal, the Nobel Committee confirmed that the Nobel Peace Prize title remains with Machado and cannot be transferred. देखो भाई साहब, ये जो है ना ये ट्रम्प के लिए बहुत ही मतलब खुशी की बात है। मतलब वो तो अभी गदगद होते जा रहे हैं कि जो नोबेल प्राइज़ कमेटी ने उनको प्राइज़ नहीं दिया, जब वो कह रहे थे कि मैंने दुनिया में पीस इस्टेब्लिश कर दिया है, मैं इसका हकदार हूँ, जो ट्रम्प दावे कर रहे थे, फिर भी उनको वो प्राइज़ नहीं मिला। तो अभी वेनेजुएला में जिन लेडी को वो पुरस्कार दिया गया था, जिनका नाम मचाडो है, उन्होंने अपना नोबेल पीस प्राइज़ जो है ना वो ट्रम्प के साथ शेयर किया है। आपको लगता होगा कि ये कैसे पॉसिबल है। नोबेल पीस प्राइज़ जो है ना वो कोई भी जो ओनर रहता है, उसका कोई भी विनर रहता है, वो किसी के और के साथ उसको शेयर किया जा सकता है, वो कर सकता है, उनके पास उतने राइट्स होते हैं। पर अगर कहा जाए कि 2025 में नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला, तो आप मचाडो को ही कहेंगे, क्योंकि ओनर वो है, विनर वो है। तो ट्रम्प के साथ उन्होंने सिर्फ शेयर किया। क्या पता अभी इस खुशी में ट्रम्प उनको अगला वेनेजुएला का प्रेसिडेंट ना बना दे। शायद ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े दिनों में आप देख सकते हैं कि मचाडो जो है वो वेनेजुएला चलाती दिख रही होंगी आपको। अब आते हैं इंडिया की तरफ। आर्टिकल आया था, पीसफुल प्रोटेस्ट हेल्ड इन कश्मीर बैकिंग ईरान अमिड अनरेस्ट एंड यूएस इंटरवेंशन थ्रेट, फाइंड दिस आर्टिकल। समरी पढ़ लेते। पीसफुल प्रोटेस्ट वेयर हेल्ड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ कश्मीर इंक्लूडिंग श्रीनगर, पुलवामा एंड बुदगाम in support of Iran amid unrest in the country. Demonstrators expressed solidarity with Iran and criticized possible US intervention. The rallies took place after Friday prayers and remained peaceful, with participants calling for a respect for Iran's sovereignty and opposing foreign interference. आ गए हम हमारे भारत के कश्मीर में, जहाँ पे आपको प्रोटेस्ट निकलता है गाज़ा के लिए, लेबनान के चीफ की अगर डेथ हो जाए तो उसके लिए। अभी इनको प्रोटेस्ट निकालना है ईरान के लिए। वो ईरान के साथ खड़े हुए हैं ऐसा दिखा रहे हैं। उनको नहीं पसंद कि यूएस जिस तरह से धमका रहा है ईरान को, वो उनको पसंद नहीं आ रहा है। अभी ये हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहकर वो ईरान के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, आपके पूरे राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको वो राइट्स देती है। और प्रोटेस्ट भी जो किया उन्होंने, जो रैली निकाली उन्होंने, वो पीसफुल थी। मतलब कोई हल्ला नहीं हुआ, कोई शोर शराबा नहीं हुआ, सब कुछ मतलब अच्छे तरीके से हो गया। पर प्रॉब्लम यह है कि जिन
औरतों को ईरान ने बुर्का न पहनने की वजह से मार डाला है। आज वही की औरतें अगर वो बुर्का जला रही है, वहाँ के मदर से जला रहे हैं, 50 से ज़्यादा मदर से वहाँ पे जल चुके हैं, और जो वो तकलीफ़ सहन कर चुके हैं, अगर वो खुद के लिए स्टैंड नहीं हो रहे हैं, तो इसमें हमको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दुनिया अलग रास्ते जा रही है। भारत की जो कश्मीरी मुसलमान है वो अलग रास्ते जा रहे हैं। वो मतलब हिजाब को सपोर्ट करते हैं, वो ईरान की रिजिम को सपोर्ट करते हैं। देखते देखते आगे चल के क्या होता है, पर ये तो कंफर्म है कि रिजिम चेंज हो जाएंगी, 2-4 महीने में हो जाएंगी, पर हो जाएंगी। थोड़ा बहुत वहाँ पे प्रोटेस्ट जो चलेगा अभी, और थोड़े दिन चलेगा, और हिंसक रूप भी ले सकता है। नंबर अभी 3,000 तक बता रहे हैं, और भी ज़्यादा, डेफिनेटली ज़्यादा होगा। 12,000 से ज़्यादा बता रहा है कि जिनको अरेस्ट किया गया है, ये भी बहुत ज़्यादा होंगे। मेरे ख्याल से तो अरेस्ट किसी को किया ही नहीं होगा। वो सीधे है कि नहीं अरेस्ट करके भी ठोकते होंगे वहाँ पे, क्योंकि डिक्टेटरशिप है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।